नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में। स्वार्थी पाखंडी दुष्ट लोगों ने नवीन नवीन पुराण बना करके कह दिया कि पुराण परमात्मा के अवतार व्यास जी के बनाए हुए हैं। इन स्वार्थियों ने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि इन पुराणों में लिखा क्या है। आपके सामने प्रस्तुत है ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण जन्मखंड, अध्याय नंबर 131। एक बार सृष्टि काल में ब्रह्मा अनंत महेश्वर विष्णु जगतपति के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गए। वे परस्पर बातचीत करके वहां सभा में विभु विष्णु के समक्ष सिंहासन पर बैठे। उस सभा में विष्णु के अंगों से उत्पन्न कमला की कला से आविर्भूत कामनियाँ विष्णु की गाथा उत्तम स्वर से गायन करती नृत्यरत रहा करती हैं। उसका कठोर स्तनमंडल तथा कठोर जंगा एवं मुस्कान युक्त मुखमंडल देखकर ब्रह्मा पूर्णतः काम के अधीन हो गए। हे द्विज, पितामह उस समय मन का निग्रह नहीं कर सके। उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसे लज्जा के कारण वस्त्र से ढांप लिया। तदंतर संगीत बंद होने पर ब्रह्मा ने काम के ताप से प्रतप्त उस वीर्य को उस वस्त्र से सहित क्षीर सागर में बहा दिया। उस वीर्य से एक पुरुष निकला जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलंत हो रहा था। वह सभा में आकर लज्जानवद ब्रह्मा की गोद में बैठ गया। तभी शीघ्र वरुण देव रुष्ट स्थिति जल से बाहर आए तथा वे देवताओं को प्रणाम करने के उपरांत उस बालक को साथ ले जाने के लिए उद्यत हो गए। इससे भयभीत बालक पुरुष ने रुंदन करते हुए अपने दोनों बाहु से ब्रह्मा को पकड़ लिया। हे द्विज, ब्रह्मा इतने लज्जित थे कि उस समय कुछ भी नहीं कह सके। उधर वरुण देव रोषपूर्वक बालक को हाथ से पकड़कर खींचे जा रहे थे। तभी प्रजापति ब्रह्मा ने उस सभा में वरुण को दूर फेंक दिया। वे वरुण देव दुर्बलता के कारण दूर में जाकर गिरे। विधाता वरुण को क्रोधपूर्वक देख रहे थे, इस कारण वे मृतवत मूर्छित हो गए। तभी शंकर ने अपनी अमृत दृष्टि से वरुण को देखकर चेतना युक्त कर दिया। तब शंकर से जलेश्वर वरुण ने कहा। वरुण देव कहते, यह बालक जल में उत्पन्न होने के कारण मेरा वांछित पुत्र है। मैं इसे ले जाऊंगा। ब्रह्मा मेरा ताड़न क्यों करेंगे? ब्रह्मा कहते हैं, हे महेश्वर, यह बालक मेरा शरणापन्न है। इस रोते शरणागत तथा भयभीत बालक को मैं किस प्रकार से प्रदान करूं? जो अपंडित मूर्ख दीन आर्त शरणागत की रक्षा नहीं करता, वह तो चंद्र सूर्य की स्थिति काल पर्यंत नरकगामी होता है। ये दोनों देवगण का कथन सुनकर सर्वज्ञ मधुसूदन हंसते हुए यथोचित बात कहा। भगवान कहते हैं, कामनियों का नितंब देखकर ब्रह्मा का जो वीर्यपात हो गया, उसे ब्रह्मा ने लज्जा के कारण क्षीर सागर के निर्मल जल में फेंक दिया। इससे यह बालक पुरुष उत्पन्न हो गया जो धर्मतः ब्रह्मा का पुत्र है। तथापि यह शास्त्र में वर्णित नियम से क्षत्रिय पुत्र वरुण का भी है। महादेव कहते हैं, वेदों में जो विद्या तथा योनि संबंध कहा गया है, उसमें पुत्र और शिष्य समान माने गए हैं। यह वेदज्ञ विद्वानों का कथन है। इस कारण वरुण इस बालक को मंत्र तथा विद्या प्रदान करे। अतः यह बालक विधाता का पुत्र वही नाम से विख्यात होगा तथा वरुण का शिष्य कहा जाएगा। विष्णु इस बालक को उज्ज्वल दाहिका शक्ति प्रदान करे। यह हुतासद सबको दग्ध करे, वरुण इसे बुझाए। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से विष्णु ने बालक को दाहिका शक्ति प्रदान किया और वरुण ने बालक को मनोहर रत्नमाला विद्या दे दिया। तत्पश्चात वरुण देव ने बालक को गोद में लेकर उसका मुख चुंबन किया। तदंतर वरुण ने विष्णु तथा महादेव के सामने ही वह बालक ब्रह्मा को दे दिया। तदंतर ब्रह्मा एवं शंकर ने विष्णु को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान चले गए। हे महर्षियों, मैंने अग्नि की उत्पत्ति के प्रसंग में कह दिया, अब स्वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, श्रवण कीजिए। एक बार सभी देवगण स्वर्ग की सभा में आसीन थे। अप्सराएं वहां नृत्य तथा गायन कर रही थी। तभी अग्निदेव उत्तम जंगा वाली अप्सरा रंभा को देखकर कामासक्त हो गए। उनको वहीं वीर्यपात हो गया। उसे लज्जा के कारण अग्नि ने वस्त्र में छिपा लिया। उस वीर्य से उत्पन्न तेज राशि ही अत्यंत भास्वर स्वर्ण राशि थी। उस तेज ने उस वस्त्र को अपने ऊपर क्षण मात्र में फेंक दिया।
वह तेज क्षण मात्र में बढ़कर स्वर्ण पर्वत रूपी हो गया। तभी पंडित गण अग्नि को हिरण्यता कहते हैं। मैंने यह तुमसे अग्नि तथा स्वर्णोत्पत्ति कहा है, अब क्या श्रवण करना चाहते हो? आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।